देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउंड के बारे में। फिर से ये आपका पार्ट 2 है। अगर इसका पहला आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो बातें डिस्कस करेंगे वो कुछ और नेक्स्ट लेवल की बातें डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में राउंड एक एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रेपोजिशन, नाउन और वर्ब और उससे बनने वाली इडियम्स ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है, और एक्चुअली में जब ये एग्जाम में आते हैं तो हम इनकी मिस्टेक्स क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। हर एक बात को हम बहुत ही गहराई से देख रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं राउंड के 50 या उससे ज़्यादा यूजेस जो किसी भी सेंटेंस में बनते हैं या यूज़ होते हैं और उनका मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते हैं या उनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं। तो इन दो लेक्चर्स को देखने के बाद, ये आखिरी लेक्चर आपका है, इसका गारंटी लेता हूँ कि आपको फिर राउंड को पढ़ने कहीं पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और इसको देखने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। टेलीग्राम के अलावा मुझे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस नाम से ही। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी लेक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आपकी नॉलेज काफ़ी एनहांस हो रही है ग्रामर की, तो दिए गए UPI ID पर आप मुझे किसी भी ऐप से कुछ ना कुछ पे कर सकते हो, मेरा रेम्यूनरेशन मुझे दे सकते हो। अगर आपको लगता है सामने वाले का गुरु दक्षिणा या मेहनताना या जो भी वो कुछ कर रहा है, वो एफर्ट्स का अगर उसको कुछ देना चाहिए तो आप ज़रूर दे सकते हैं। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं किसी भी सेंटेंस पर राउंड एक नाउन के जैसे आखिर में कैसे काम करता है, उसका क्या मीनिंग कन्वे होता है, हम उसको समझते हैं। जब राउंड किसी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज़ होता है तो उसका एक मतलब होता है स्टेज इन प्रोसेस, यानी किसी चीज़ का कोई प्रोसेस चल रही है, उसकी वो अवस्था। अ सेट ऑफ इवेंट्स विच फ्रॉम पार्ट ऑफ अ लॉन्गर प्रोसेस, मतलब बहुत सारे इवेंट्स हैं जो किसी लंबी प्रोसेस के पार्ट्स उसके हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ द नेक्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक्स, यानी कि अभी वार्तालाप काफ़ी सारी हो चुकी है, मीटिंग काफ़ी सारी हो चुकी हैं, लेकिन अगली मीटिंग जो होगी अब वो आपकी पीस पर होगी, मतलब शांति स्थापित करने के लिए होगी। तो राउंड यहाँ पर ये बता रहा है कि काफ़ी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसका जो अगला पार्ट है वो आगे होगा और प्रोसेस अभी जारी है। अ न्यू राउंड ऑफ पे बार्गेनिंग, मतलब क्या हुआ, बार्गेन करने का एक नया तरीका आ गया है, पे करने का एक नया तरीका आ गया है। तो देखो यहाँ पर राउंड जो है ये बता रहा है कि प्रोसेस तो काफ़ी सारी थी बार्गेनिंग करने की, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। द फाइनल राउंड ऑफ वोटिंग इन द इलेक्शन, इलेक्शन में वोट करने का जो फाइनल राउंड है अब वो आ गया है। जो प्रोसेस थी अब वो आगे बढ़ रही है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर दा लगा है, नेक्स्ट लगाया, डिटरमाइनर आया है मेरा राउंड के लिए, क्योंकि आगे प्रपोजिशन है। यहाँ पर ए आर्टिकल आया है राउंड के लिए, बीच में एडजेक्टिव, बीच में एडजेक्टिव। यहाँ पर दा आया है राउंड के लिए, फाइनल बीच में एडजेक्टिव है। ये सभी जगह नाउन का ही काम कर रहा है। और द फाइनल राउंड हम कहते हैं फाइनल राउंड ये हमारा है। तो राउंड वहाँ पर एक्चुअली हम लोग नाउन की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। एक यूज़ होता है इन कॉम्पिटिशन्स, प्रतिस्पर्धा में होना, प्रतियोगिता में होना। अ स्टेज इन अ कॉम्पिटिशन और स्पोर्ट्स इवेंट, या तो स्पोर्ट्स का कोई इवेंट होता है या फिर कोई कॉम्पिटिशन की स्टेज होती है। जैसे कि द क्वालिफाइंग राउंड्स ऑफ द नेशनल चैम्पियनशिप्स, क्वालिफाइंग ये जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप्स के क्वालिफाइंग राउंड्स कहलाएंगे। तो द आर्टिकल आया आपका राउंड्स के लिए, जो कि प्लूरल राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, राउंड्स है, और ये आपका वेरी गुड पहचान लिया आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है क्वालिफाइंग। एंडरसन वॉज नॉक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, कोई विदेशी खिलाड़ी है जिसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है इन द थर्ड राउंड, यानी तीसरे राउंड में उसको बाहर कर दिया गया है। ये प्रेपोजिशन है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, और ये डिटरमाइनर इस राउंड के लिए, और ये आपका वेरी गुड एडजेक्टिव है। ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, कोऑर्डिनल नंबर है कि ऑर्डिनल नंबर है कि मल्टीप्लिकेटिव नंबर है, ये मुझे कमेंट में बताइए। अ स्टेज इन अ बॉक्सिंग और रेसलिंग मैच, बॉक्सिंग या रेसलिंग मैच का एक स्टेज। जैसे कि द फाइट ओनली लास्टेड 5 राउंड्स, जो फाइट जो है वो केवल आखिरी 5 मिनट तक चली। तो देखिए यहाँ पर राउंड्स लिखा हुआ है प्लूरल, क्लियर। अब मुझे अब ये बताइए कि ये यहाँ पर नाउन है कि एडवर्ब है, कमेंट में बताइए मुझे। अ कंप्लीट गेम ऑफ गोल्फ, गोल्फ का कंप्लीट गेम
या फिर अ कंप्लीट वे अराउंड द कोर्स इन सम अदर स्पोर्ट्स सच एज सौ जंपिंग। सौ जंपिंग गेम होता है, उसमें कंप्लीट प्रोसेस दिखाने के लिए, जैसे कि वी प्लेड अ राउंड ऑफ गोल्फ। गोल्फ में हम लोगों ने एक राउंड खेला, यानी कि पूरा वो एक राउंड खेला वहाँ पर। द फर्स्ट हॉर्स टू जंप अ क्लियर राउंड। जो पहला हॉर्स है उसको जंप करना है अ क्लियर राउंड, उस राउंड को क्लियर करने के लिए, यानी एक राउंड क्लियर करने के लिए। रेगुलर एक्टिविटीज़ या रूट के लिए। अ रेगुलर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, जो कंटिन्यू होती रहती हैं एक्टिविटीज़। द डेली राउंड ऑफ स्कूल लाइफ, एंड स्कूल लाइफ की ज़िंदगी जो है वो डेली वाली, वो डेली जी जा रही है। हर लाइफ इज़ वन लॉन्ग राउंड ऑफ पार्टीज एंड फन। उसके जीवन का एक जो खास हिस्सा जो है ना, वो पार्टीज में और फन में बीतता है या उसमें जाता है। अ रेगुलर रूट दैट समबडी टेक्स व्हेन डिलीवरिंग और कलेक्टिंग समथिंग। एक खास रूट जिस पर इंसान चलता है डिलीवरी या कलेक्टिंग या चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। अ रेगुलर सीरीज ऑफ विजिट्स दैट समबडी मेक्स। ये रेगुलर विजिट्स जो एक इंसान कंटिन्यू करता रहता है। मिस्टर राम वॉज ऑन हर डेली वर्ड राउंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर राम जो हैं वॉज ऑन हर। अब यहाँ पे ऑन हर का मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है, ये समझने वाली बात है कि राम ज़्यादातर उससे मिलते हैं डेली। वर्ड अराउंड्स, वर्ड का मतलब उसका मोहल्ला हो जाएगा, राउंड्स का मतलब क्या हुआ कि उनकी कंटिन्यू उससे डेली विजिट होती है, या तो चीज़ें देने के लिए या फिर चीज़ें लेने के लिए। ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे यूज़ होता है, अ पोस्टमैन ऑन हिज डिलीवरी राउंड, कि पोस्टमैन जो है वो अपनी डिलीवरी पर निकल गया है। अब राउंड का मतलब क्या हुआ कि पोस्टमैन का खुद का अपना एक निश्चित एरिया होता है, डेफिनेट एरिया, वहीं पर उसको देना है, तो वहीं डेली जाना है, वही आपको उसको वहाँ पर डिलीवरी वगैरह करनी है। जैसे कि 4 सोल्जर्स पेट्रोल्ड का मतलब होता है गश्त लगाना या फिर क्राइम को रोकना किसी खास एरिया में। 4 सोल्जर्स पेट्रोल द एरिया एंड एन ऑफिसर मेड हिज राउंड्स एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। 4 सोल्जर्स जो है उस खास एरिया में गश्त लगाते हैं, क्राइम पर कंट्रोल करते हैं, और उसके यानी कि और हर कुछ समय के अंतराल में एक ऑफिसर भी वहाँ पर चक्कर लगाता है। ठीक है। ड्रिंक के सेंस में भी राउंड का यूज़ होता है। अजीब लग रहा होगा लेकिन यूज़ होता है। अ नंबर ऑफ ड्रिंक्स बाउट बाई वन पर्सन फॉर द अदर्स इन अ ग्रुप। जब कोई इंसान ग्रुप के लोगों के लिए कई सारी ड्रिंक्स बाई करता है तब वहाँ पे राउंड का यूज़ करते हैं हम लोग एज अ नाउन। अ राउंड ऑफ ड्रिंक्स, कहते नहीं कि एक राउंड पहले ड्रिंक का हो गया, पहले एक गिलास सब लोग पिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो पहला राउंड हो गया है। तो आर्टिकल ए यहाँ पर राउंड के लिए आया है तो कहलाएगा नाउन राउंड आपका। इट्स माई राउंड, इसका मतलब अब मेरी चाल, अब मेरी बारी है। इट्स माई टर्न टू पे फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ ड्रिंक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं केवल ये बोलूँ इट्स माई राउंड, तो ये ज़रूरी नहीं कि केवल ड्रिंक की ही बात हो रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी बारी है, यानी कि हो सकता है वो चेस चलने में हो या कैरम खेलने में हो, लेकिन बात यहाँ पे ड्रिंक की चल रही है, तो इसलिए मैं ड्रिंक का सेंस निकाल सकता हूँ कि अगला जो पे करने का जो चांस आएगा अब वो उसका पे मैं करूँगा अगले सेट का ड्रिंक का। ब्रेड के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं राउंड का। अ होल स्लाइस ऑफ ब्रेड, पूरी एक ब्रेड का पीस। सैंडविचेस मेड फ्रॉम 2 होल स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे कि हु इज़ फॉर अनदर राउंड ऑफ टोस्ट। मतलब क्या हुआ कि हु इज़ फॉर अनदर राउंड ऑफ टोस्ट, जो अगला जो टोस्ट है उसके लिए कौन होगा, मतलब जो पूरा का पूरा जो टोस्ट बनेगा उसके लिए कौन होगा, वो कौन लेगा। 2 राउंड्स ऑफ बीफ सैंडविचेस। अब देखो यहाँ पर बीफ सैंडविच, अब बीफ का मतलब क्या था, गाय का मांस होता है आई थिंक, उसके 2 सैंडविचेस। राउंड का मतलब पूरे कंप्लीट, वहाँ पर वहीं पर इसका मतलब निकल रहा है। ठीक है। सर्किल के लिए भी हम लोग राउंड का यूज़ करते हैं। अ राउंड ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ समथिंग। कट द पेस्ट्री इनटू राउंड्स, पेस्ट्री को गोल गोल करके काट दो, मतलब पीसेस में काट दो। ऑफ एप्लाउज या चीयर्स, तारीफ़ करने के लिए, किसी का प्रोत्साहन करने के लिए। राउंड ऑफ एप्लाउज और चीयर्स का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग
विच पीपल शो देयर अप्रूवल ऑफ समबडी समथिंग बाय क्लैपिंग। किसी का स्वागत करना, किसी को अप्रूवल देना या किसी को सपोर्ट करने के सेंस में। देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लाउज व्हेन द डांस एंडेड। जब डांस फिनिश हुआ ना तो बहुत ही अच्छी तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। तो कहते हैं राउंड अप्लॉज, किसी की तारीफ़ करना। चलिए आइए उनका स्वागत, भव्य स्वागत करते हैं, उस सेंस में यहाँ पर यूज़ करते हैं। शूट के लिए भी हम लोग राउंड का यूज़ करते हैं। अ सिंगल शूट फ्रॉम अ गन, ये ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कितने राउंड चल गए हैं। एक सिंगल शूट गन का कहलाता है राउंड। अ बुलेट फॉर वन शूट, बुलेट में भी एक शॉट को कहते हैं। दे फायर्ड सेवरल राउंड्स एट द क्राउड, उन्होंने भीड़ पर कई सारी गोलियां चलाई। वी ओनली हैव 3 राउंड्स, हम लोगों के पास केवल 3 राउंड बचे ऑफ एम्यूनिशन लेफ्ट। एम्यूनिशन मतलब था गोला बारूद जो बचा है ना, उसके केवल 3 ही राउंड हो पाएंगे। सॉन्ग गाने के लिए भी होता है। अ सॉन्ग फॉर 2 or more voices in which each sings the same tune but starts at a different time। हर एक इंसान गाता तो लेकिन अलग अलग टाइम पर गाता है। राउंड के अब देखते हैं हम लोग कुछ खास ईडियम्स। डू या गो द राउंड्स ऑफ समथिंग, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका कैसे यूज़ होता है ये तो देख लिया। अब नॉर्थ अमेरिकन में यूज़ होता है मेक द राउंड्स, इसको बोलते हैं या लिखते हैं। इफ़ न्यूज़ और अ जोक डज द राउंड, अगर कोई न्यूज़ है जो चलती है, फैलती है, इट पास्ड ऑन क्विकली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर कोई जोक या कोई न्यूज़ अगर निकलती है ना तो एक आदमी से दूसरे आदमी तक या एक जगह से दूसरे तक बड़ी जल्दी फैल जाती है, इसमें आग लग जाती है। एक और देखिए मेक द राउंड, इसका यूज़ होता है ब्रिटिश अमेरिकन दोनों में। टू गो अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, खास तौर पर व्हेन लुकिंग फॉर वर्क और सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल कैंपेन, जब कोई राजनीतिक कैंपेन वगैरह करते हैं, अभियान चलाते हैं, खास तौर पर तब के लिए। ही इज़ डूइंग द राउंड्स ऑफ इंश्योरेंस फिल्म्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फिल्म के प्रचार के लिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर कैंपेन करते हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, वही इसका मतलब है। द वाइस प्रेसिडेंट मेड द राउंड्स ऑफ टेलीविज़न टॉक शोज़, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अलग अलग टेलीविज़न शो पर जा कर के टॉक शो किया और वहाँ पर जा कर के अलग अलग जगह पर कैंपेन भी किए। इन द राउंड का मतलब होता है मेड सो दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम ऑल साइड, किसी चीज़ को बनाना, खासतौर पर किसको, आर्ट को, जो हर जगह से, हर साइड से दिखाई दे। एन अपॉर्चुनिटी टू सी शिवास वर्क इन द राउंड, एक मौका है कि शिवा के वर्क को सभी जगह से देखने का, मतलब एक मौका मिला है शिवा के सभी काम को, सभी वर्क्स को अच्छी तरह से देखने का। थिएटर प्ले में कैसे यूज़ होता है, विद द पीपल वॉचिंग अराउंड अ सेंटर स्टेज। ठीक है, अब राउंड का वर्ब की जैसे कैसे यूज़ होता है वो देख लो। पहले तो सिंपल प्रेजेंट में सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसकी वर्ब फॉर्म होती है राउंड, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हो जाएगा राउंड्स। ठीक है, पास्ट के सिंपल की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट आए साथ में लगाते हैं राउंडेड। बात करें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कोई भी सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू देयर हेल्पिंग टेंस, वहाँ पर उसके बाद जो वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म वो आपकी राउंडेड ही आएगी। बात करें आईएनजी फॉर्म की तो कोई भी सब्जेक्ट हो लगाएंगे राउंडिंग। अब ये काम कैसे करता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं वो देख लेते हैं। मैं बोल लूँ राउंड समथिंग तो उसका मतलब होगा गो अराउंड अ कॉर्नर ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के कहीं कोई खास जगह पर जाना, या फिर अ बेंड इन द रोड, किसी रोड के मोड़ पर। द बोट राउंडेड द टिप ऑफ द आइलैंड, बोट जो है वो मुड़ गई आइलैंड के टिप पर। टिप का मतलब आइलैंड का जो टिप था ना, बिल्कुल जो कॉर्नर था या जो छोर था वहाँ पर जाकर के मुड़ गई। तो देखो ये राउंडेड आपकी वर्ब है जो सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हुई है यहाँ पर। वी राउंडेड द बेंड एट हाई स्पीड, यानी कि हम लोग सड़क का जो मोड़ था वो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से मुड़े, तो राउंडेड यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है। राउंड समथिंग मतलब क्या होता है, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। टू मेक समथिंग इनटू अ राउंड शेप, किसी चीज़ को गोल बनाना। टू फॉर्म इनटू अ राउंड शेप या गोल आकार देना।
सी राउंडेड हर लिप्स एंड विसल्ड, उसने अपने होंठ गोल किए और सीटी बजाई। वर्ब है यहाँ पर। हर आइस राउंडेड विद हॉरर, उसकी आंखें डर की वजह से गोल हो गई। तो गोल नहीं हो गई, उसकी आंखें डर की वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में डर देखा गया उस हॉरर की वजह से। वर्ब यहाँ पर। राउंड समथिंग अप या डाउन टू समथिंग का मतलब होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाना या घटाना किसी नंबर को, टू द नेक्स्ट हाईएस्ट और लोएस्ट होल नंबर, किसी नंबर को आगे आने वाले नंबर से बिल्कुल गिरा देना या बिल्कुल उठा देना। अब देखते हैं राउंड अबाउट, जो कि नाउन की तरह यूज़ होता है। राउंड अबाउट को यूज़ कैसे करते हैं? हम इसका खासतौर पर यूज़ करते हैं ट्रैफिक के तौर पर इन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश। अ प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स मीट, जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा रोड्स आपस में मिलती हैं। फॉर्मिंग अ सर्कल, जहाँ पे सर्कल बन जाता है। दैट ऑल ट्रैफिक मस्ट गो राउंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, देखते हैं कैसे। एट द राउंड अबाउट टेक द सेकेंड एग्जिट, जब आप गोल से चक्कर से जाओगे ना तो जो दूसरा एग्जिट है वहाँ से निकल जाना। ठीक है, ट्रैफिक के तौर पे आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में व्हेन एंटरिंग अ राउंड अबाउट, जब आप सर्किल में पहुंचोगे। गिव वे टू एनी ट्रैफिक ऑलरेडी ऑन इट, गिव वे टू एनी ट्रैफिक ऑलरेडी ऑन इट, तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक मिलेगा। जब आप किसी सर्किल में जाओगे ना तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको वहाँ पे ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है? गिव वे, तो आपको रास्ता देना है टू एनी ट्रैफिक ऑलरेडी ऑन इट। अगर वहाँ पे ट्रैफिक है तो आपको वहाँ पे रास्ता देना पड़ेगा अगर इस ट्रैफिक के अंदर आप जाने की कोशिश करते हो। लीव द राउंड अबाउट एट द सेकेंड एग्जिट, इस ट्रैफिक से निकलने के लिए आपको सेकेंड एग्जिट लेनी होगी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द राउंड अबाउट, मतलब उस ट्रैफिक सर्किल में काफ़ी सारे वाहन थे जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था। मतलब राउंड अबाउट का बेसिक मतलब ये सभी जगह है कि ऐसी रोड्स जहाँ पे काफ़ी सारी रोड्स मिलती हैं वहाँ पे जाम हो जाता है। जैसे कि कई सारी रोड्स आ रही हैं, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, फिर बीच में गोल चक्कर है, तो यहाँ से आप निकले, कहा कि दूसरे के एग्जिट से निकल जाना बाहर। तो यहाँ पर ये सेंस दे रहा सभी जगह राउंड अबाउट। अब एक और राउंड अबाउट कौन सा? मैरी टू गो राउंड, मतलब अ राउंड प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, मतलब गोल चक्कर वाला खेल पार्क में बच्चों के लिए। दैट इज पुश्ड राउंड वाइल द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन इट, जब बच्चे बैठे हैं तो उसको धक्का दे दिया जाता है। जब आपको मालूम है राउंड अबाउट एक एडजेक्टिव तरह भी काम करता है, जिसका मतलब होता है नॉट डन और सेड यूजिंग द शॉर्टेस्ट, सिंपलेस्ट और द मोस्ट डायरेक्ट वे पॉसिबल। इसको समझने की कोशिश करते एग्जाम्पल से। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड राउंड अबाउट ट्रिप, तो ये कहा गया कि इट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड राउंड अबाउट ट्रिप, कि ये ट्रिप जो थी ना वो पूरी करने के लायक नहीं थी, इसको सही से पॉसिबल नहीं था कि इसको पूरा किया जा सके। ठीक है। ही टोल्ड अस इन अ वेरी राउंड अबाउट वे, उसने काफ़ी घुमा फिरा के हमसे कहा। और यहाँ पर राउंड अबाउट का मतलब क्या हो गया? डिफ़िकल्ट होना। दैट ही वॉज थिंकिंग ऑफ लिविंग, उसे जाना था, वो जाने की सोच रहा था और ये बात उसने बड़ी घुमा फिरा करके बोली। अब देखते हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट एक अपना जो होता है, ये ऐसा वाला ब्रैकेट जो हम लोग लगाते हैं इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक राउंड के कंप्लीट 50 या उससे ज़्यादा यूजेस देख लिए हैं। A to Z एक एक रूल को एक एक मीनिंग में डाल करके देख लिया कि उसके मीनिंग कैसे कन्वे होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हो।